हमास को खत्म किए बिना गाजा से वापस नहीं लौटेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पिछले 10 महीने से अपने इस बयान पर अड़े हुए हैं और दुनिया की परवाह किए बिना गाजा पर लगातार हमले कर रहे हैं। इजराइल ने बड़ा कदम उठाते हुए एक के बाद एक अपने दो बड़े दुश्मनों को मार गिराया। जी हां, 24 घंटे के अंदर इजराइल ने हिजबुल्लाह कमांडर फाउद शूकर के साथ साथ हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया को भी मौत के घाट उतार दिया है। हानिया की मौत हमास संगठन के लिए बड़ा झटका है। दरअसल हिजबुल्लाह और हमास इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहते थे। दोनों संगठनों ने इजराइल पर कई बड़े हमलों को अंजाम दिया है। इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले का बदला लेते हुए तेहरान में इस्माइल हानिया की उसी के घर में हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि हमले से एक दिन पहले हानिया तेहरान में ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ था और समारोह के बाद बुधवार तड़के हानिया के घर को इजराइल ने निशाना बनाकर उड़ा दिया। हमले के बाद हमास ने अपने चीफ की मौत पर बयान जारी किया है और साथ ही ये भी बताया है कि हानिया के साथ उसका बॉडीगार्ड भी मारा गया। हमास ने हानिया की मौत पर इजराइल को धमकी दी है कि उसका बदला जरूर लिया जाएगा। इससे पहले इजराइल ने बीते मंगलवार को लेबनान की राजधानी बेरूत में हमला किया था, जिसमें हिजबुल्लाह के नंबर 2 यानी सैन्य कमांडर फाउद शूकर की हत्या कर दी गयी। 7 अक्टूबर को हुए हमले में 1200 इजरायली नागरिक मारे गए थे और 250 नागरिकों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद से ही इजराइल और हमास के बीच लगातार युद्ध जारी है। इस हमले से नाराज इजराइल यूनाइटेड नेशंस के खिलाफ जाकर लगातार हमास को निशाना बनाए हुए है। हमास का दावा है कि इजरायली हमलों में अब तक 39,000 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। हाल ही में इजराइल ने गाजा पट्टी में एक एयर स्ट्राइक करी थी, जिसमें हानिया के 3 बेटों की मौत हो गई। बेटों की मौत के बावजूद हानिया ने इजरायली बंधकों को रिहा करने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें, इस्माइल गाजा पट्टी में हमास की गतिविधियों को संभालता था। उसे 2017 में खालिद मेशाल की जगह हमास का चेयरमैन बनाया गया था। इजरायली मंत्री अमिचाय एलियाहू ने इस मुद्दे पर बयान देते हुए कहा, दुनिया से गंदगी साफ करने का यही सही तरीका है। हानिया की मौत को इजराइल की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। घटना के बाद इजराइल में जनता और मंत्रियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है।